हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो आज बात करने वाले अल्टीमेट स्पाइडरमैन के सेकंड एपिसोड के बारे में। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग होती है शील्ड हेरिकेरियन में, जहाँ पर पीटर पार्कर यानी कि अपना स्पाइडी निक फ्यूरी को टेस्ट दे रहा होता है कि वो एक बार में कितने लोगों को हरा सकता है। निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को सिर्फ 7 सेकंड देता है और कहता है कि कैप्टन ने सिर्फ 10 सेकंड लिए थे, लेकिन स्पाइडरमैन निक फ्यूरी के टेस्ट में पूरी तरीके से फेल हो गया था। वहाँ दूसरी तरफ निक फ्यूरी, आयरन फिस्ट, ल्यूक केज और वाइट टाइगर स्पाइडरमैन के मजे ले रहे थे और तभी वहाँ पर नोवा आ जाता है और कहता है कि फ्यूरी सर किसी नए बंदे को टेस्ट कर रहे हैं। दरअसल नोवा को इस टीम का लीडर बनना था, लेकिन उसको कोई लीडर मानता नहीं है। और बात रही स्पाइडरमैन की, तो सबके अलग अलग ओपिनियन थे, लेकिन वाइट टाइगर कहती है कि अगर ये कामयाब हो गया तो 1 महीने तक साफ सफाई मैं करूंगी। और इसी बात पर सब लोग बैट लगा देते। फिर निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को गुड बाय टाटा बाय बाय कहकर उसको शील्ड हेरिकेरियर से नीचे फेंक देते, लेकिन स्पाइडरमैन वेब शूटर से पैराशूट बनाकर नीचे उतर जाता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न अभी भी स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा हुआ है और अपना पीटर पार्कर हैरी को उसका होमवर्क देने के लिए हॉस्पिटल गया है। हैरी को होमवर्क देने के बाद पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ स्कूल चला जाता है, यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न उसको लिफ्ट देता है। और स्कूल में एमजे जर्नलिज्म के लिए स्पाइडरमैन का इंटरव्यू लेना चाहती थी। तब स्पाइडरमैन फोर्थ वॉल ब्रेक करके कहता है कि क्यों वो इंटरव्यू नहीं देगा, क्योंकि वो एमजे के सामने झूठ नहीं बोल सकता, कहीं वो सच ना बोल दे। फिर हमें शील्ड का हेरिकेरियर दिखाया जाता है, जहाँ पर स्पाइडरमैन सबसे घुल मिलने की कोशिश करता है। फिर निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को डॉक्टर कर्ट कॉर्नर से मिलाते हैं, लेकिन इस वाले डॉक्टर के पास उसका हाथ भी था। फिर डॉक्टर कर्ट कॉर्नर स्पाइडरमैन को उसकी साइकिल दिखाते, यानी कि स्पाइडर साइकिल, लेकिन स्पाइडरमैन को स्पाइडर बाइक पसंद नहीं आई थी। लेकिन फिर डॉक्टर और निक फ्यूरी उसको समझाते कि ये बहुत काम की चीज़ है। और फिर स्पाइडरमैन स्पाइडर बाइक का डेमो लेने गया था, लेकिन पूरी तरीके से फेल हो गया। वो बाइक लेकर शील्ड हेरिकेरियर से नीचे कूद गया और फिर गिरते हुए स्पाइडरमैन को बचाने के लिए निक फ्यूरी उसको कॉल करते और सारे फंक्शन समझा देते। और स्पाइडरमैन को बाइक चलाना नहीं आता था, इसलिए वो एक्सीडेंट करने ही वाला होता है कि तभी नोवा, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट और वाइट टाइगर आकर उसको बचा लेते हैं। और सब लोग अपना अपना नाम बताते हैं स्पाइडरमैन को। आयरन फिस्ट, वाइट टाइगर और ल्यूक केज उसका नाम पावरमैन बताता है। और स्पाइडरमैन नोवा से तो मिल ही चुका है और स्पाइडरमैन उसको उल्टी बाल्टी बुलाता है। और उन सबको स्पाइडरमैन कहता है कि मैं शील्ड के लिए काम करता हूँ। तो तभी उसको पता चलता है कि ये एक टीम है और स्पाइडरमैन भी उस टीम का हिस्सा है। और फिर स्पाइडरमैन कोल्सन को मना करके वहाँ से निकल जाता है शील्ड हेरिकेरियर से। तभी वाइट टाइगर कहते हैं कि मैं शर्त जीत गई, अब मुझे सफाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन स्पाइडरमैन को लिफ्ट में निक फ्यूरी मिल जाता है। लिफ्ट से निकलते निक फ्यूरी पीटर से कहते हैं कि तुम्हें उनको गाइड करना चाहिए, लेकिन पीटर साफ मना कर देता है कि उनको आगे जाके कुछ हो गया तो उसका जिम्मा मेरे ऊपर आएगा। तभी निक फ्यूरी पीटर से कहते हैं कि अंकल बेन के मौत के जिम्मेदार खुद को मान रहे हो, लेकिन अब तुम्हें खुद को माफ करके आगे बढ़ना होगा और मैं ये ऑफर तुमको कभी नहीं देता अगर तुम्हें वो काबिलियत नहीं होती। लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन कहता है कि मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग के बाहर बैठा हुआ होता है, तभी उसकी स्पाइडी घंटी बजने लगती है और उसी बिल्डिंग में से 3 चांडाल निकलते हैं। तभी वो लोग कहते हैं कि हमारे पास चौथा चांडाल नहीं है, फिर भी हम तीनों तुम पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि तुम अकेले हो। और फिर वो तीनों स्पाइडरमैन की धुलाई करने लगते हैं और स्पाइडरमैन बेहोश हो जाता है, मतलब कि बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है। और वो उसके पास जाकर कहता है कि अब इसको क्लाइंट के साथ भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और तभी स्पाइडरमैन उसको दूर फेंक देता है लात मार के। और फिर स्पाइडरमैन पूछता है कि ये क्लाइंट कौन है। तभी थंडर गुस्सा होकर उस पर वार कर देती है और ल्यूक के जाकर उसको बचा लेता है। और फिर व्हाइट टाइगर आ जाती है और स्पाइडरमैन को छुड़ा देती है। और फिर अपना पीटर पार्कर थंडर को ठिकाने लगा देता है, लेकिन विज़र्ड की एक प्लेट आकर ल्यूक केज को पकड़ लेती है। लेकिन नोवा और स्पाइडरमैन मिलकर ल्यूक केज को बचा लेते हैं और फिर नोवा भी विज़र्ड को डिफीट कर लेता है। फिर स्पाइडरमैन सबको गाइड करने लगता है, उन सबको नीचे भेज देता है सबकी हेल्प करने के लिए। और उस स्पाइडरमैन अकेला उन तीनों से निपट लेगा। यार इतना तो दम है हमारे स्पाइडी में। तभी स्पाइडरमैन और चांडाल चौकड़ी के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन वो अकेला कम पड़ रहा था, इसलिए आयरन फिस्ट भी आ जाता है। आयरन फिस्ट और क्लॉ दोनों जब आमने सामने आते हैं तब धमाका हो जाता है। तभी वहाँ पर विज़र्ड आ जाता है। वो कहता है कि मेरे ग्लव्स अभी फुल चार्ज हो चुके हैं, यानी कि नोवा की पावर की वजह से उसके ग्लव्स चार्ज हो गए। तभी स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर की मदद से उन दोनों ग्लव्स को आमने सामने ला देता है, जिसकी वजह से उसका भी काम तमाम हो गया। और फिर से जे जोना मुफट इस न्यूज़ को कवर करने लगता है हमेशा की तरह। और ये न्यूज़ ऑक्टेवियस और ओसबॉर्न दोनों साथ देख रहे थे और ओसबॉर्न कहता है कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पर दूसरी तरफ स्पाइडरमैन तैयार हो जाता है टीम में काम करने के लिए। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि मेरी अलग पहचान तो होनी चाहिए और निक फ्यूरी तुरंत मान जाता है
और हमारा पीटर पार्कर फिर से स्कूल में आ जाता है और वो खुश होता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी वहाँ पर फ्लैश आ जाता है और कहता है कि लुका छुपी खेलने का टाइम हो गया। लेकिन वहाँ पर ल्यू केज आ जाता है और फ्लैश को अंदर बंद कर देता है और तभी वहाँ पर पूरी टीम आ जाती है और ये लोग पीटर के नए क्लासमेट होते हैं। और हमें तभी पता चलता है कि निक फ्यूरी इतनी आसानी से कैसे मान गया पीटर की बात। तभी पीटर पार्कर स्कूल बदलने के लिए प्रिंसिपल के पास जाता है और प्रिंसिपल उसको मना कर देता है क्योंकि स्कूल का प्रिंसिपल भी बदल चुका है, वो भी शील्ड का एजेंट होता है, कोल्सन। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।